डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं और आज हमारी क्लास पुनः स्टार्ट हो रही है। जैसा कि हमने पिछले टर्म पे आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाई थी, ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़ चुके हो विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या है विद्युत रासायनिक श्रेणी? जैसा कि आपकी कॉपी में लिखा है, तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव या घटते हुए मानक ऑक्सीकरण विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी बनती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपने, फिर आपने एक श्रेणी बनाई है जिसको आपने याद किया है। याद करने का सूत्र आपके पास लिखा है, तरीका, लिखवा सनका नाम जी अलमन जी क्रा फी कडटल कोनी लैड है, ताबा पारा चांदी पंडित जी को देंगे, प्लेट में सोना रखकर उल्टे हैलोजन ले जाएंगे। ये आपको श्रेणी याद जरूर करनी है, इसी क्रम में बिल्कुल जैसे लिखी है बिल्कुल वैसे ही क्रम से याद करनी है। क्रम उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। लिखवा सनका नाम जी अलमन जीक्रा फी कडटल कोनी लैड है, ताबा पारा चांदी पंडित जी को देंगे, प्लेट में सोना रखकर उल्टे हैलोजन ले जाएंगे। इसी क्रम में श्रेणी याद करने के पश्चात आपने श्रेणी के अनुप्रयोग याद किए, लिखे। सभी ने यहाँ तक वर्क नोट कर लिया होगा, सभी का लिख गया हो तो इसके आगे आज कंटिन्यू किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कल जो चौथा आप विशेषता लिख रहे थे, चौथी विशेषता, उसमें लिखा है श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित पदार्थ हाइड्रोजन से प्रबल अपचायक हैं तथा नीचे स्थित पदार्थ हाइड्रोजन से, यहाँ तक लाइन छूट गई थी, इसको पूरा कर लें, दुर्बल अपचायक हैं। हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ तक आप लिख चुके थे, इसके आगे अब हेडिंग पड़ेगी विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। ये अनुप्रयोग आपको विशेष तौर पर याद करने हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। इन अनुप्रयोगों पर हमेशा बोर्ड परीक्षा में 2 सवाल जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है, इसीलिए अनुप्रयोगों को विशेष तौर पर तैयार कर लीजिएगा आप। पहला अनुप्रयोग है हमारा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर, यानी कि Li से कहाँ तक चलेंगे, सबसे नीचे कौन है, F, सबसे ऊपर है Li और सबसे नीचे कौन है, F। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की क्रियाशीलता कम होती जाती है, अर्थात जो तत्व ऊपर रखा है, ऊपर Li है, उसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक है और जो तत्व नीचे है उसकी क्रियाशीलता सबसे कम है। ध्यान देना, ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता घटती है। नोट पॉइंट में लिखा है, जिसका मानक अपचयन विभव सबसे कम होता है उसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। ये बात देखो, Li का मानक अपचयन विभव -3 है, तो -3 सबसे कम है या ज़्यादा, सबसे कम होता है, तो मानक अपचयन विभव कम है तो क्रियाशीलता अधिक है। और यही अगर इसका विपरीत कर दिया जाए, जिसका मानक ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है उसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। ध्यान समझिए, मानक अपचयन विभव का ठीक विपरीत होता है मानक ऑक्सीकरण विभव। अब श्रेणी जो है हमारी मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम पे बनी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो तत्व ऊपर है उसका मानक अपचयन विभव सबसे कम है और जो तत्व नीचे है उसका मानक अपचयन विभव सबसे अधिक है। तो ध्यान देना, जिसका मानक अपचयन विभव कम होता है उसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। ये बात नोट करके लिख लीजिए आपने नीचे, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता घटती है व ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, अर्थात Li प्रबल अपचायक, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। ध्यान दें, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता घटती है व ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, अर्थात Li प्रबल अपचायक व दुर्बल ऑक्सीकारक है और F प्रबल ऑक्सीकारक व दुर्बल अपचायक है। ये बात विशेष तौर पे ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निम्न में कौन प्रबल अपचायक, कौन दुर्बल ऑक्सीकारक, तो आपको पता होना चाहिए श्रेणी में जो ऊपर है वह प्रबल अपचायक
और जो नीचे है वह प्रबल ऑक्सीकारक होता है, तथा जो ऊपर है वह दुर्बल ऑक्सीकारक और प्रबल दुर्बल अपचायक होता है। ध्यान देना, दुर्बल ऑक्सीकारक जो ऊपर है जो दुर्बल ऑक्सीकारक होता है और नीचे वाला दुर्बल अपचायक होता है। ऊपर वाला प्रबल अपचायक होता है और नीचे वाला प्रबल ऑक्सीकारक होता है। नोट पॉइंट देखिए, लिखा है जिसका मानक अपचय विभव सबसे कम होता है वह प्रबल ऑक्सीकारक व प्रबल अपचायक व दुर्बल ऑक्सीकारक होता है, तथा जिसका मानक अपचय विभव सबसे अधिक होता है वह प्रबल ऑक्सीकारक व दुर्बल अपचायक होता है। आप कन्फ्यूजन मत पैदा करना, ध्यान से पढ़ना बात को समझते हुए, ठीक है। फिर आपको इनके कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे क्योंकि इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे अभी, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट पहुंचिए, धातु। अब हम तीसरे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। धातुओं में ध्यान देना, धातुएं सब धातुएं हैं। धातुओं में जो धातु श्रेणी में ऊपर होती है वह अपने से नीचे वाली धातु को उसके विलयन से अलग कर देती है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान देना। धातुओं में जो धातु श्रेणी में ऊपर होती है वह अपने से नीचे वाली धातु को उसके विलयन से, ध्यान देना, उसके विलयन से अलग कर देती है। मतलब किसी धातु का विलयन है, जैसे कॉपर सल्फेट, कॉपर धातु है, कॉपर सल्फेट विलयन है। तो कॉपर सल्फेट विलयन में अगर मान लो जिंक धातु मिला दी जाए, कौन सी धातु मिला दी है, जिंक, Zn धातु मिला दी जाए, तो जो धातु ऊपर होगी, जैसे मान लो जिंक ऊपर है कॉपर से, तो जिंक क्या काम करेगी, कॉपर को उसके विलयन से अलग कर देगी। ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे न्यूमेरिकल में, आप ध्यान देना, उस पर आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, जो धातु ऊपर होती है वह अपने से नीचे वाली धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। चौथा पॉइंट देखिए, अधातुओं में जो अधातु श्रेणी में नीचे होती है वह अपने से ऊपर वाली अधातु को उसके विलयन से अलग कर देती है। धातुओं का ठीक विपरीत चलता है। धातुओं में ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को हटाती है, अधातुओं में नीचे वाली अधातु ऊपर वाली अधातु को अपने विलयन से विस्थापित कर देती है। चार अधातुएं हमारे पास FCl Bri, आपने लास्ट में 4 लिखी हैं, इन्हीं चारों में आपको मिलेंगी अधातुएं, ठीक है। उसके बाद पांचवा पॉइंट, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं हाइड्रोजन को उसके अम्ल से अलग कर देती हैं। ध्यान देना, हाइड्रोजन से जो धातु ऊपर होती हैं वह हाइड्रोजन गैस को उसके अम्ल से अलग कर देती हैं, ठीक है। जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं, हाइड्रोजन से ऊपर धातुएं देखो H लिखा है श्रेणी में, उससे ऊपर जो धातुएं होंगी वह हाइड्रोजन गैस को उसके अम्ल से अलग कर देंगी, ठीक है। ये हमारे अनुप्रयोग हैं जिसको आप लिखेंगे और लिखने के पश्चात इनको समझेंगे और इनसे रिलेटेड आपको फिर न्यूमेरिकल मिलेंगे, ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको शाम को 4 बजे उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। ये नोट करने के पश्चात आप इनको पढ़ें और इनको याद करें। अनुप्रयोग विशेष तौर पर याद रखने चाहिए, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग से आपको 2 सवाल अवश्य पूछे जाएंगे, इसलिए अनुप्रयोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और शाम को 4 बजे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक यू।